हाय दोस्तों। आज क्लास 10 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। स्टेट नंबर 822 HB। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? चित्र में एलएम समांतर है, एलएम समांतर है सीबी और एलएन समांतर है सीडी। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट एएम बटा बीएम बराबर एएन बटा डीएन। आपको फिगर दिया गया है, ये आपका फिगर दिया गया है। ये आपका ए ए सी बी डी एम एल, ये आपका एल। ये पहला क्वेश्चन है, आपको ये सिद्ध करना है। जब भी आपको रेशियो में दे सिद्ध करने के लिए और समांतर दिया रहे तो आपको क्या करना है? आपको केवल त्रिभुज ढूंढना है। अगर आप त्रिभुज ढूंढ लेंगे तो आपका सवाल लग जाएगा। इसमें आपको क्या करना है? एम बटा बी एम लाना है, एम बटा बी एम, एम बटा बी एम। फिर क्या लाना है? एन बटा डी एन। समझ पाए कि नहीं पाए? और समांतर आपको दिया है, एल एम किसके समांतर है? सीबी। और एल एन किसके समांतर है? सीडी के। तो पहला जो समांतर दिया एल एम समांतर है सीबी, तो आप देखिए कि एल एम और सीबी किस त्रिभुज में आ रहा है? एल एम और सीबी, तो एल एम आपका ये है और सीबी आपका ये है। तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ए सी बी। तो आपका त्रिभुज जो बन रहा है, त्रिभुज आपका बन रहा है एल ए बी सी। तो त्रिभुज एबीसी में देखो क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया? समांतर एल एम समांतर है सीबी। जब समांतर दिया गया है तो थेल्स प्रमेय लगा दीजिए। थेल्स प्रमेय क्या होगा? थेल्स प्रमेय से क्या होता है? जब समांतर दिया हो तो एम बटा क्या लेंगे? बीएम, जो कि आपको दिया गया है प्रूव करने के लिए। तो एम बटा बीएम किसके बराबर होगा? एल बटा एल सी। समीकरण नंबर 1। समझ पहले आपने इस समांतर का यूज करके ये ले आए। समझ पाए? अब दूसरा समांतर क्या दिया है? एल एन, तो आपको यहां पर दिया गया है, ये आपका डी हो गया और ये आपका एन हो गया। आप कौन सा त्रिभुज लेंगे जिसमें आपका एल एन समांतर हो जाए सीडी के? एल एन समांतर किसके हो जाए? सीडी के। तो एल एन ये है और सीडी ये है, तो इसके समांतर हो जाए। तो आपको त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए डी सी में क्या है? एल एन किसके समांतर है? एल एन समांतर है डीसी के। तो यहां से क्या आ जाएगा? ए एन बटा एन डी बराबर ए एल बटा एल सी। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। कहां से आया? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय लगा दीजिए। तो देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 आपका ये है और ये समीकरण नंबर 2। इसका क्या, एक साइड आपस में बराबर है तो ये भी दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो क्या आएगा? एम बटा बी एम किसके बराबर होगा? ए एल बटा एल सी। एम बटा सॉरी एल सी नहीं होगा, ए एम बटा बी एम किसके बराबर होगा? ए एन बटा डी एन, ए एन बटा डी एन, जो कि आपको दिया गया था सिद्ध करने के लिए। ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। आया समझ में? ये था आपका पहला क्वेश्चन जो कि 4 नंबर में पूछा गया है। सिर्फ आपको इतना ही करना था, 4 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, प्रायिकता से है। कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की क्या दुगुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या पूछा गया है। थैले में नीली गेंदों की संख्या कितना लाल गेंद है जो आपको दिया गया है। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना नीली गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या कितना मानेंगे, यक्स। यक्स मान लेंगे। नीली गेंदों की संख्या क्या है, यक्स। ठीक। लाल गेंद की संख्या क्या है, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितना है, 5। तो कुल गेंदों की संख्या कितना होगा, कुल गेंदों की संख्या जिसमें से आपका 5 लाल है और एक्स आपका नीली गेंदें हैं, तो टोटल आपका क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 5। आया समझे। आपसे क्या कहा गया, नीली गेंदे की जो प्रायिकता है, नीली गेंदे की जो प्रायिकता है लाल गेंदे की प्रायिकता का दुगना है। यहां पर क्या है, नीली नीली गेंद की प्रायिकता किसके बराबर है, नीली गेंद की प्रायिकता बराबर 2 गुणे लाल गेंद की प्रायिकता। एक लाइन और बढ़ा देते हैं। नीली गेंद लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगा, लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगा, कितना लाल गेंद है, 5। और बट्टे में क्या है, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितना है, एक्स प्लस 5। फिर क्या है, नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगा, नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता क्या है, नीली गेंद कितना है, एक्स। और कुल गेंद कितना है, एक्स प्लस 5। फिर कह रहा है कि जो नीली गेंद की प्रायिकता है लाल गेंद की प्रायिकता का क्या दुगना है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, नीली गेंद की प्रायिकता कितना है, एक्स अपान एक्स प्लस 5। ये नीली गेंद की प्रायिकता हो गया। फिर कह रहा है किसका दुगना, लाल गेंद की, लाल गेंद की प्रायिकता का दुगना है। तो 2 गुणे लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता कितना है, 5 बटे एक्स प्लस 5। ये इससे कट गया, तो 5 दूनी 10, तो एक्स बराबर कितना 10। यानी नीली गेंदों की संख्या कितना है, 10 है। यही आपका आंसर है जो कि 4 नंबर में पूछा गया है। समझ में आया कि नहीं आया। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। आता क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिया गया है। क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल, दो वर्गों का क्षेत्रफल का योगफल दिया है 157 मीटर स्क्वायर। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी दोनों वर्गों का क्षेत्रफल कितना दिया है, 157। एक आपका वर्गीय मान लेते हैं, मान लेते हैं एक वर्ग है आपका ए बी सी डी, और दूसरा वर्ग मान लेते हैं ये पी क्यू आर एस। इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल दिया है 157 मीटर स्क्वायर, और परिमाप कितना दिया है 68 मीटर। तो आपसे पूछा गया इनका परिमाप वो बताइए, भुजा बताइए, दोनों वर्गों की भुजा बताइए। तो यहाँ पर आपको क्या है, वर्ग की भुजा नहीं पता है, तो आप इसको क्या मानिएगा, एक वर्ग की भुजा मान लेते हैं एक्स या ए मान लीजिए, और इसको मान लेते हैं बी। माना माना पहले वर्ग की भुजा ए मीटर है, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा कितना है, बी मीटर। समझ पाए कि नहीं पाए। आपको क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया है इसका क्षेत्रफल, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल कितना दिया है,
157 मीटर स्क्वायर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, 157 मीटर स्क्वायर। हो गया ना। फिर क्या करा, उनका परिमापों का योगफल कितना है, 68। तो यहाँ पे कितना दिया है, परिमाप दिया गया है 4a प्लस 4b बराबर कितना दिया, 68। तो यहाँ से 4 कॉमन कर लीजिए, तो a प्लस बी बराबर 68 आ जाएगा। तो ये 4 से कट जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 17। सच है कि नहीं पाए। अब या तो ए भी निकालो, ये भी निकालो, या तो इन दोनों किसी एक का मान निकालकर इस समीकरण में रख दो। ये आपका समीकरण नंबर 1, ये आपका, यहां से ए का मान निकाल लो, बी का मान निकाल लो। बी का मान कितना आएगा, बी बराबर 17 माइनस ए, ये आपका समीकरण नंबर 2। अब बी का मान क्या करो, समीकरण नंबर 1 में रख दो, और वो आपका दो घात का समीकरण बनेगा, उसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो आप तो यहां से क्या आया, b का मान रखने पर, b का मान समीकरण नंबर 1 में, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 17 माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 157 मीटर स्क्वायर। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 17 का वर्ग कितना होगा, 289 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 17 दूना 34 ए बराबर 157। 157 को इधर ले आए, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस कितना हो जाएगा, 34 से प्लस में 289 माइनस में 157 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, घटा लीजिए इसको, घटाने पे देखिए क्या आएगा, 2a स्क्वायर माइनस 34 से प्लस, इसको घटाएंगे तो 9 में से 7 गया 2, 28 15 13 बराबर 0। 2 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 17a प्लस 2 छक 12 और 2 छक 12 बराबर 0। ये आपका समीकरण बन गया। अब यहां से क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे, तो आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 17a प्लस 66 बराबर 0। अब दो नंबर ऐसा बताइए, गुणा करने पे कितना आ जाए 66, और जोड़ने पर क्या आ जाए 17। तो 11 छक 11 गुणे 6 बराबर कितना आ जाएगा 66, और 11 प्लस 7 बराबर कितना, 11 प्लस 6 बराबर कितना 17। तो यहां से क्या बना, ए स्क्वायर माइनस 11 प्लस 6 ब्रैकेट में ए प्लस 66 बराबर 0। यहां से कॉमन कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 11a माइनस 6a प्लस 66 बराबर 0। यहां से दो का पेयर बना लीजिए, कॉमन कर लीजिए। यहां से क्या कॉमन है, ए कॉमन कर लीजिए, तो ए माइनस 11, यहां से माइनस 6 कॉमन कर लीजिए, ए माइनस 11 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आपका ए माइनस 11, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस 6 बराबर 0। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर 11 और 6। जब ए बराबर 11 मीटर या ए बराबर 6 मीटर होगा, तो यहां से ए बराबर आ गया इतना, तो बी बराबर क्या होगा, ए का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। ए का मान ए बराबर 11 समीकरण, ए बराबर 11 मीटर समीकरण 2 में रखने पर, तो रखने पर क्या आ जाएगा, बी बराबर 17 माइनस 11 बराबर कितना 6 मीटर। या कह सकते हैं ए बराबर 6 मीटर समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, बी बराबर 17 माइनस 6 बराबर कितना 11 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहला वर्ग आपका क्या होगा,
अगर पहला वर्ग अगर पहला वर्ग 11 मीटर का है तो दूसरा वर्ग हमारा क्या होगा, 6 मीटर का। या कह सकते हैं पहला वर्ग अगर हम 6 मीटर का लेते हैं तो दूसरा वर्ग हमारा क्या होगा, 11 मीटर का। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वर्ग की भुजा क्या आ जाएगा, वर्ग की भुजा भुजा 11 मीटर और 6 मीटर। एक आपका 11 मीटर का होगा, दूसरा आपका 6 मीटर का है। आंसर चेक कर लेते हैं क्या सही है या गलत, चेक कर लेते हैं। अगर ये 11 मीटर का है तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 121 आएगा। पहला वर्ग 121 आएगा और ये दूसरा वर्ग, इसका वर्ग करिए कितना आ जाएगा, 36। इन दोनों को जोड़िए, क्या 157 आ रहा है, 7 5 1, ये तो सही है। परिमाप निकाल लेते हैं, 11 11 चौक 44, 6 6 चौक 24, ये आपका 8 और ये आपका 6। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल 157 आ रहा है, दोनों का योगफल, और दोनों के परिमापों का योगफल कितना आ रहा है, 68। इसका मतलब आपका आंसर ये क्या है, सही है। समझ पाए कि नहीं पाए, आया समझ में। बस आज के लिए इतना ही।